वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी उपाय उपेय तत्व की। उपाय माने मोक्ष मार्ग और उपेय माने मोक्ष। ठीक है, नियम सार जी का भी विषय यही है। वहाँ भी यही लिखा कि नियम क्या है जो करने योग्य है नियम से, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नियम कहा और मोक्ष को नियम का फल कहा। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये नियम है और मोक्ष नियम का फल है। ऐसे यहाँ उपाय माने वो साधक दशा वो उपाय है और साधक दशा से वो सिद्ध दशा रूप जो परिणमित होता है वो साध्य दशा है, वो उपेय है। तो जो साधक था वही सिद्ध होता है। तो उपाय और उपेय भाव एक उस ज्ञान भाव में ही घटित होते हैं। वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा जो साधक रूप से परिणमित हुआ था वो ही साध्य रूप से सिद्ध रूप दशा को प्राप्त होता है। इसलिए उसमें उपाय उपेय भाव एक ज्ञान मात्र में ही है। देखिए कलश नंबर 266 पेज नंबर 956। ये हो गया था ना। तो जिन पुरुषों का मोह दूर हो गया है वो तो अपनी ज्ञान भाव में अकंप भूमि का आश्रय करते हैं। ठीक है, वे साधकत्व को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। माने जिन्होंने आत्मानुभूति की, अपने ज्ञान भाव का आश्रय लिया, वो साधक हैं और वो ही सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वो इस ज्ञान भाव की भूमिका को प्राप्त ना करके संसार में परिभ्रमण करते हैं। मेरे ख्याल से हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा है। जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काल लब्धि को प्राप्त करके, देखो दो प्रकार के हैं ना, कि एक तो बोधित बुद्ध और एक स्वयं बुद्ध। बोधित बुद्ध क्या होते हैं कि कोई उन्हें समझाए तो समझते हैं, और स्वयं बुद्ध क्या होते हैं कि किसी के समझाए बिना स्वयं से ही उन्हें बोध की प्राप्ति हो जाती है। जैसे तीर्थंकर होते हैं स्वयं बुद्ध, वो किसी का उपदेश नहीं सुनते, स्वयंभू। हाँ, वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के भेद है ना, वो भी ऐसे ही भेद हो गए। निसर्गज माने स्वयं से, स्वभाव से, अधिगमज माने किसी के उपदेश से जो होता है।
तो चाहे कैसे भी हो, चाहे स्वयं से हो चाहे दूसरे के उपदेश से हो, तो मिथ्यात्व से रहित होकर ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त नहीं करते, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। अब इस भूमिका का आश्रय लेने वाला जीव कैसा होता है? कौन सी भूमिका? कि ज्ञान की भूमिका, ज्ञानानुभूति। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत्य हरः स्वमिहोपयुक्ता ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृत श्रयति भूमि मीमांसा एकः। जो पुरुष स्याद्वाद में प्रवीणता तथा रागादि अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम, क्या? एक तो स्याद्वाद में प्रवीणता, देखो ज्ञान और वैराग्य की बात आती है ना, कि ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। उसी प्रकार ज्ञान और क्रिया, वो कहते हैं ना, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष फल चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। कौन कौन? कि जो बिना ज्ञान के क्रिया को पालन करें, ठीक है, और दूसरे ऐसे कि जो बिना क्रिया के अकेले ज्ञान से ही मोक्ष फल चाहें, और तीसरे ऐसे जो बिना मुक्ति के ही, बिना मोक्ष हुए कहे मैं सुखिया। वो सब के सब कौन हैं? वो मूर्खों के सरदार हैं। समझ में आया? तो यहाँ क्या कहते हैं? जो पुरुष स्याद्वाद में प्रवीणता, देखो स्याद्वाद का ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन उसमें प्रवीणता हासिल करना अलग बात है। प्रवीणता क्या होती है? प्रवीणता होती है उसके बारंबार अभ्यास से जो निपुणता, कुशलता आती है। जैसे आपने मान लो, हाँ, अप्लाई करना आता और अप्लाई करने में भी परफेक्ट हो। क्या होता है? जैसे देखो, मानो आपने कपड़ा सीना सीखा, माने आपने मान लो शर्ट सीनी सीखी, सिलाई करनी उसकी, तो जो आप पहली शर्ट सिलेंगे, सील तो लेंगे, लेकिन प्रवीणता नहीं है। आप जो पैसे देते हो ना दर्जी को, उसकी प्रवीणता के देते हो। नहीं तो दर्जी ऐसे भी हैं कि जो 100 रुपये में भी शर्ट सील देंगे, लेकिन आप 1000 रुपये वाले को क्यों दे के आ रहे हो? शर्ट सिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रवीण है, कुशल है। एक नाई ऐसा है 10 रुपये में बाल काट देगा, एक नाई ऐसा है जो 1200 रुपये लेगा। आप 1200 वालों को 1200 क्यों दे रहे हो? बाल काटने के नहीं, बाल काटने में जो उसे प्रवीणता हासिल है। समझ में आया ना? अंतर तो है ना। माने एक पेंट करने वाला ऐसा है कि 10,000 रुपये में सारा काम कर जाएगा, लेकिन आप कहते हो नहीं, 1 लाख रुपए वाले से काम कराते हो। क्यों? क्योंकि उसको प्रवीणता है, क्योंकि वो 10,000 भी बेकार जाने वाले हैं। नहीं तो आपका कपड़ा भी खराब हो जाएगा अगर वो दर्जी प्रवीण नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर भी, अब ये दवाई खा लो, अच्छा ठीक नहीं, अब ये खा लो, अब वो खा लो, अब ये खा लो, टाइम भी खराब, पैसा भी खराब, शरीर भी खराब। तो डॉक्टर भी आप कौन सा ढूंढते हो? विशेषज्ञ। समझ में आया? तो निपुण, तो स्याद्वाद का ज्ञान होना अलग बात, लेकिन स्याद्वाद में जो निपुण है, प्रवीण है, तो जो पुरुष स्याद्वाद में प्रवीणता द्वारा और सुनिश्चल संयम, संयम माने खाली बाहर में खाना पीना छोड़ना, इसी का नाम संयम नहीं है। संयम माने क्या है? आत्मा में, माने अपनी मर्यादा में आना। संयम माने कंट्रोल कहते हैं ना, तो अपनी मर्यादा में आना। कि कैसी मर्यादा? कि तेरा स्वभाव क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य रूप है।
तो तू अपने उस स्वरूप में रह, इसका नाम है संयम। क्या लिखा? रागादि अशुद्ध परिणति के त्याग रूप जो निश्चल संयम है। ठीक है, रागादि का परिहार चारित्र, माने रागादि के कारण ये जीव के उपयोग की चंचलता होती है, स्थिरता नहीं हो पाती इसकी। रागादि का अभाव होने पर निश्चलता आती है, उसका नाम है सुनिश्चल संयम। दो चीजें, जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता के द्वारा और दूसरा सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ। अब ये उपयुक्त क्या है? उपयुक्त माने क्या होता है? वो तो हम खाली स्थान भरते थे कि दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर लिखिए। हाँ, उपयुक्त। लेकिन यहाँ उपयुक्त का मतलब क्या है? उपयोग, उपयोग को उसमें युक्त करना, ये हो गया उपयुक्त। वही ठीक है, वही सही है। समझ में आया ना? तो यहाँ उपयुक्त का मतलब क्या? उपयोग उसमें लगाना, इसका नाम है उपयुक्त। और एक होता है उपरयुक्त, उसका मतलब होता है ऊपर लिखित, जो ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त के उपयोग जहाँ युक्त किया है इसने, तो इन दोनों के द्वारा स्यादवाद में प्रवीणता, हम इसको कह सकते हैं ज्ञान, और संयम इसको हम कह सकते हैं क्रिया अथवा वैराग्य। ठीक है, तो ज्ञान और क्रिया इन दोनों के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ, यानी अपने स्वरूप में ही उपयोग को लगाता हुआ, प्रतिदिन अपने को भाता है। भाता है का मतलब क्या है? भाना का मतलब पता है? कि खाली बाल ही नहीं भाए जाते, भू धातु से बना है। इसका मतलब है उस रूप होना, उस रूप परिणमित होना, उसमें लीन होना, इसका नाम है भावना, उस रूप होना। जैसे 12 भावनाएं, भाव कि कैसे भाएं, कैसे भाएं, भाते कैसे हैं? कि भाता है ना वो व्यापारी, कि अब आज मैंने 200 रुपये कमाए, कल 200 और कमाऊंगा, 400 हो जाएंगे, फिर 400 का माल डालूंगा, फिर 800। ऐसा जो भाता है, इस भाव को बारंबार, एक व्यवहार में ये भी भाता का मतलब ये मुझे भाता, ये मुझे नहीं भाता। हाँ, भाता का मतलब पसंद। पसंद। ठीक है, मैं लाइक करता हूँ, वो मुझे भाता नहीं है, सुहाता नहीं है। हाँ, तो प्रतिदिन अपने को भाता है। भाता का ये अर्थ भी अच्छा है कि अपने को लाइक करता है। अभी दूसरों को तो करता है लाइक, लेकिन खुद को भी तो कभी लाइक करो। लेकिन खुद को करना, खुद के नाम पे अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, इसी को मैं मान के लाइक करता है। तो भाता का ये अर्थ भी अच्छा है कि खुद को पसंद करता है। पसंद करता है तभी लिए उसमें रमता है, अपने स्वरूप में युक्त होता है। निरंतर अपने आत्मा की भावना करता है। वही एक पुरुष ज्ञाननय और क्रियानय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ। देखो, ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री है, झगड़ा नहीं है कि कोई समझे कि साहब ये ज्ञान वाले हैं और ये क्रिया वाले हैं, ऐसा नहीं है। दोनों की तीव्र मैत्री है। जहाँ सच्चा ज्ञान होता है वहाँ सच्ची क्रिया भी होती ही है, और जहाँ सच्ची क्रिया है वो बिना सच्चे ज्ञान के नहीं होती। अब ज्ञान हो जाए, क्रिया ना हो तो उस ज्ञान का क्या लाभ? और क्रिया हो रही है लेकिन उसका ज्ञान ना हो तो वो क्रिया क्या फल देगी? तो ज्ञान और क्रिया की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ, यानी उसके पास इन दोनों की, माने इन दोनों का तीव्र मैत्रीपना है, जिसके ज्ञान में इस भूमिका का आश्रय करता है। देखो क्या है इसमें मेन बात यह है कि स्वरूप को जानता है।
स्वरूप को जानता है तो अपने स्वरूप में रमता है, अपने स्वरूप में रमता है तो पर से हटता है, रागादि से हटता है, स्वरूप में जमता है। एक ही बात है, उसके दो पक्ष हैं। स्वरूप में लगना इज इक्वल टू पर से हटना, रागादि का अभाव। शुद्धता की वृद्धि माने अशुद्धता की हानि। लेकिन कौन करेगा ऐसा कि पहले जानेगा? कैसे जानेगा? द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से। अभी तो शास्त्र की भाषा है, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि स्थिर भी रहती है और परिणमती भी है। परिणमते हुए भी अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ती। ये सब बातें उसके ख्याल में हैं तो वो कहलाएगा स्यादवाद में प्रवीणता। तो हम स्यादवाद का ही अभ्यास कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो अब तो स्यादवाद में प्रवीणता आ जानी चाहिए। और स्यादवाद में प्रवीणता आ गई तो फिर वो अपने स्वरूप में न रमे, उसको ना भाए, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर भी नहीं भा रहा, इसका मतलब अभी उसने सही से जाना ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है, ये अकेले अकेले नहीं मिलते। जहाँ वैराग्य होता है वहाँ ज्ञान भी होता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वैराग्य हुए बिना नहीं होता। वैराग्य माने विरक्ति, विरक्ति माने हटना। जब आपने जान लिया कि ये सांप है अथवा ये मेरा नहीं है, तो उसी समय उसका त्याग होता है ना। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही सच्चा त्याग होता है। जब आपको ये चीज़ पता चल गई, जैसे हमने दूर से समझा कि हमारी श्रीमती, हमने हाथ रखा और हाथ रखते हुए पता लग गया अरे नहीं, ये तो साड़ी हमारी वाइफ जैसी है लेकिन ये हमारी वाइफ नहीं है, तो बताओ तुरंत उसी समय उसी क्षण मन वचन काया से वहाँ से परिणति हट गई कि नहीं हट गई? कब हटी? कि जब सही ज्ञान हुआ। लेकिन अगर ज्ञान ही उल्टा है ना, जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा, घर में कई सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, गाने बजाने का माहौल है, तो बच्चा नींद में से उठा और मम्मी जैसी साड़ी मौसी ने भी पहनी है, तो बच्चा पकड़ के बैठ जाता है, नींद में सोया सोया सा है। ठीक है, लेकिन जब देखता है, जैसे उसको ज्ञान होता है तुरंत उठ के भागता है। अब मौसी पकड़ती हुई रहती है, अरे बेटा कहाँ जा? तुरंत जहाँ उसको ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान, तो स्व में लीन होता है और पर से हटता है। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ नियम से संयम होता ही है। ठीक है, कम हो ज़्यादा हो वो अलग बात है। हाँ, ज्ञान बिना का वैराग्य, और रुंधी हुई कैसा है, रुई लपेटी आग है। वैराग्य बिना का ज्ञान सूखा ज्ञान है। हाँ काम नहीं करता ना वो। तो देखो ऑटोमेटिक मैत्री है दोनों की। जब आपको सच्ची चीज़ समझ में आती है, ठीक है, जिसे आप खूब अच्छा समझ के खा रहे थे, जिस गुलाब जामुन को हमने आपको ज्ञान कराया, जो हमने वीडियो बना ली थी कि देखो जहाँ गुलाब जामुन बन रहे थे देखो, और जब आपको ज्ञान हो गया तो आप खा ही नहीं पाओगे उसे। समझ में आया? और खा रहे हो तो भी आपकी समझ में नहीं आया कि ये वही लड्डू है, ये वो लड्डू है, ये वो गुलाब जामुन है कि जिसमें वो कुत्ता जो नाली में मुंह मार के आता है, उस आवारा कुत्ते ने इसी भिगोने में मुंह मार दिया था। तो ये आपको दिख जाएगा, आपको भाव ही नहीं आएगा खाने का। तो सच्चा ज्ञान होने पर उस प्रकार का भाव स्वयं विलय को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान और क्रिया की मैत्री है। माने ये हम इसलिए तो उदाहरण दे रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आए। ये तो शास्त्रीय शब्द हैं, लेकिन इसका भाव समझ में आना चाहिए ना। ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री का पात्र होता है। पात्र माने भाजन, यानी उसके ज्ञान में जो ज्ञान और संयम, ये दोनों हैं एक साथ। भावार्थ कहाँ लिखा तीसरी भूमिका?
ये तो उसको कह रहे हैं ना, जिसने ज्ञान की भूमिका को प्राप्त किया, अब उसके ज्ञाननय और क्रियानय दोनों की मैत्री है उसके। जैसे आप बधाई के पात्र हैं, यानी आपको बधाई हो, यही तो मतलब है ना, आप बधाई के पात्र हैं यानी आपको बधाई हो। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि वो पुरुष के, कौन पुरुष कि जो स्यादवाद में प्रवीण हैं, सुनिश्चल संयम इनके द्वारा अपने में उपयुक्त रहता है, यानी जो ज्ञान रूपी भूमिका को प्राप्त हुआ है उसके, वही एक पुरुष ज्ञाननय और क्रियानय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ इस भूमिका का आश्रय करता है, माने अपने स्वरूप में लीन होता है। जो ज्ञाननय को ही ग्रहण करके क्रियानय को छोड़ता है, क्या कह रहे हैं, जो ज्ञाननय को ही ग्रहण करके क्रियानय को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि हो गई होती तो ऐसा नहीं होता। प्रमादी और स्वच्छंदी माने आलसी होता है, स्वच्छंदी होता है, क्या कहता है मैं तो शुद्ध हूं ही, तो मुझे करना क्या, कि करना कुछ नहीं, तेरी परिणति जो बाहर में फंस रही है वो बाहर से हटकर स्वयं में आनी चाहिए ना। तो वो कहता है मैं तो हूं ही ज्ञान स्वरूप, तो फिर वो ज्ञान स्वरूप हूं, देखो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये ज्ञाननय है, और मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊं, ये क्रियानय है। बात समझ रहे हो आप, काम सारा उसी में होना है, ठीक है, कोई हम बाहर की क्रियाओं की बात नहीं कर रहे, समझना, वो होंगी यथा योग्य, लेकिन उस क्रिया की बात नहीं। ज्ञान की अपनी भी तो कोई क्रिया है ना, ज्ञान की भी तो कोई क्रिया है। देखो ज्ञान में जानना भी होता है, ज्ञान में निर्णय भी होता है, और ज्ञान में त्याग भी होता है, ज्ञान में हटना और लगना भी होता है, ये क्रिया है। ऐसी गाथाएं हैं इसमें, अभी मुझे ख्याल में नहीं है, पीछे आई थी बहुत सारी ऐसी गाथाएं कि जो श्रद्धान है ज्ञान में पर द्रव्य के श्रद्धान रूप परिणमना, ज्ञान का पर द्रव्यों के श्रद्धान रूप परिणाम सम्यक दर्शन, ज्ञान का उनके ज्ञान रूप परिणमित होना ज्ञान, और ज्ञान का पर द्रव्यों के त्याग रूप भाव ज्ञान का। तो मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ज्ञान में ही बता दिए। 155 नंबर की गाथा है उसके आसपास, है ना, ज्ञान का ज्ञान में लगना चारित्र है। मैंने बताया था बड़ी स्पेशल गाथा है, देखो हाँ, ज्ञान की ज्ञान में ही स्थिरता वही चारित्र है, और कुछ अलग से चारित्र नहीं है, तो सब ज्ञान में ही है, वो क्रिया भी ज्ञान में है। देखो मुनिराज को अभी जैसे हम भूल जाते हैं ना कि एक गाथा थी, वो थी, ये थी, कि जितने ग्रंथ हैं उन सब की गाथाएं याद भी नहीं करनी पड़ती, और बिना याद किए सब पता रहती है। कैसे पता रहती है, ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है कि जो अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानते हैं, जानते हैं, उसकी विनय करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उनके ऐसे श्रुत की लब्धि होती है। कैसे कि उन्हें एक एक पेज का पता होगा किस पे कहाँ क्या लिखा है, ऐसी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। बीज बुद्धि रिद्धि है। आप सिर्फ एक, जैसे वो बीज गणित के फार्मूले होते हैं ना, एक फार्मूला उससे हजारों सवाल कर लोगे, ऐसे आप बस एक बात कहो श्रुत। अब श्रुत संबंधी सारी, जैसे कंप्यूटर में फाइलें खुल जाती हैं गूगल पे, आप एक वर्ड डालो और उससे रिलेटेड सारा मैटर खुल जाता है। तो ऐसे वो बस एक शब्द वो बीज रूप हो गया, और उससे जितना कुछ है उससे संबंधित वो सारा का सारा उनके ज्ञान में फिर जाता है एकदम तुरंत, ऑटोमेटिक। ये है बीज बुद्धि, समझ में आया। और ये सब कैसे होती हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप है, और ये तो श्रुत ज्ञान रूप है, रिद्धियाँ मति श्रुत ज्ञान रूप। 155 नंबर की गाथा देखना।
155 देखना या फिर 55 देखना? चलिए गाथा पढ़ो, हिंदी की। टीका में लिखा होगा 155, पेज नंबर बोलना जरा। 395। श्रद्धान स्वभाव ज्ञान का होना परिणमन करना है। जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना ज्ञान है। राग आदि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन देखो करना वो चारित्र है। टीका में मिलेगा। हाँ, आपने पढ़ा ना टीका में। देखो क्या लिखा, मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, ज्ञान का होना यानी परिणमन करना है। क्या है सम्यक दर्शन? किसका वो परिणाम है? वो भी ज्ञान का परिणाम। अगला देखो, जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना ज्ञान, ये भी ज्ञान का ही परिणमन। तीसरा देखो, रागादि के त्याग स्वभाव रूप, रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना। समझ में आया? ये क्रियानय है। माने जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, इसको आप कह सकते हो ज्ञाननय, और जो चारित्र है उसको आप कह सकते हो क्रियानय। आपको भाव भासना हो रही है कुछ कुछ कि ज्ञाननय और क्रियानय का मतलब क्या है? क्रियानय का मतलब शरीर की क्रियाएं नहीं, ज्ञान की भी कोई क्रिया है। क्या ज्ञान में पर द्रव्य का त्याग, स्वद्रव्य का ग्रहण, रागादि का परिहार, समझ में आया? ये क्रियानय है। पंडित जी ने भी एक परिभाषा दी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। पंडित जी बोले तो समझ गए आप? पंडित टोडरमल जी क्या परिभाषा दी कि जिस प्रकार रागादिक छोड़ने का श्रद्धान, क्या कहा? रागादि छोड़ने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, रागादिक छोड़ने का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और रागादिक छोड़ना वो सम्यक चारित्र है। समझ में? अब आप कहोगे रागादि छोड़ना तो चारित्र है, लेकिन इन्होंने इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों घटित कर दिए। क्या फिर से? जिस प्रकार रागादि के छोड़ने का श्रद्धान, कि रागादि छोड़ने चाहिए, छोड़ने लायक है, रागादि के छोड़ने का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और रागादि छोड़ना ये सम्यक चारित्र। अब देखो, जिसको ये ज्ञान हुआ कि रागादि हैं, छोड़ने लायक हैं, तो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे उसके? भाई जितने भी अंश में छूटे हैं ज्ञान में, ज्ञान का परिणाम। और वैसे ज्ञान कहकर एक अभेद आत्मा को भी कहा जाता है ज्ञान की तरफ से। ठीक है, तो ये 155 नंबर की गाथा। देखो भावार्थ और देखो, आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। आप देखो वहाँ कहीं ज्ञान को प्रधान करके कर लो, आप दर्शन को प्रधान करके कर लो, चारित्र को प्रधान करके कर लो। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, ये कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा है। ज्ञान बड़ा गजब का शब्द है।
तो उसमें संरक्षण ही नहीं हुआ वो जीव, तो फिर वहाँ पर कैसे जानेगा है। और फिर वहाँ मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के लिए आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि संगी पंचेंद्रिय को इतना क्षयोक्षम तो हुआ कि उसको जीवात्मिक प्रयोजनभूत तत्व जानने में आए। लेकिन जैसे सातावेदनीय का आता है ना कि जब वो दुख के कारणों को जाने और सुख के कारणों को दोनों ही जानने में आते हैं, लेकिन जब जैसा उदय होता है उसके हिसाब से। ऐसे उसमें आया कि जब मिथ्यात्व का उदय होगा तो वो जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों को तो नहीं जानेगा और प्रयोजनभूत को ही जानेगा, और जब सम्यक्त्व का मतलब मिथ्यात्व का क्षयोक्षम होगा तब वो जानने में आएंगे। तो फिर वहाँ पर ये बात कैसे घटित होती है कि वो आबाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि उसको इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाने जीवादि सात तत्वों को। प्रश्न है ना ये? मैंने सोचा कुछ बता रही हो। अच्छा, बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न समझ लो पहले। प्रश्न ये है, 17वीं 18वीं गाथा की टीका में लिखा आबाल गोपाल सभी को सदा काल, ये भगवान आत्मा देख ही लो ना, सामने ग्रंथ है। 17वीं 18वीं गाथा की टीका में बड़े सुंदर शब्द हैं। चलो, ज्ञान और क्रिया नहीं की मैत्री तो हो ही गई है ना, इसका भावार्थ कल ही पढ़ेंगे। हाँ, पेज नंबर 75 ऊपर देखो, फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ, ये भी अर्थ हो सकता है। देखो, दोनों अर्थ देख लेते हैं हम, तो कैसे निकल सकते हैं। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, पहले तो अनुभूति स्वरूप का मतलब क्या है, क्योंकि आत्मा अनुभूति रूप है ना, अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय होती है। तो आत्मा कैसा है, जानन 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 स्वभाव वाला है, इसलिए जानन स्वरूप कह लो अथवा अनुभूति स्वरूप कह लो। तो जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल, आबाल माने अज्ञानी, गोपाल माने ज्ञानी, समझ में? गोपाल किसको कहते हैं, जो पालन करे, और बाल कहते हैं ना, और भाषा बाल बच्चे, ठीक है, ठीक है। और गोपाल किसको कहते हैं, कि जो बालक को पालने वाले हैं वो गोपाल। उनका नाम गोपाल इसलिए पड़ा, वो गायों को पालते थे, गायें चराने ले जाते होंगे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। तो आबाल गोपाल कहकर अज्ञानी और ज्ञानी सभी ले लिए। जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, क्या कह रहे हैं, सबके अनुभव में, अनुभव माने ज्ञान में, सदा स्वयं ही आने पर भी, कि सबके अनुभव में स्वयं आ रहा है, फिर भी अनादि बंध के वश माने कर्म के उदय के कारण पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़, कि जो पर द्रव्य में यही मैं हूँ ऐसे निश्चय से मूढ़ है, यानी मिथ्यात्वी है। अज्ञानी जन को जो ये अनुभूति है, अब उसको अनुभूति तो ख्याल में आ रही है, लेकिन ये ख्याल में नहीं आ रहा, ये जो अनुभूति है, ये जो जानन जानन पना है, ये ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। देखो यहाँ क्या अंतर है, कि सामान्य तो जान रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा कि वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। उसी से जाके एड्रेस पूछता है। कई बार फिल्मों में ऐसा होता है ना, कि वो बंदा उस अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बहुत टाइम हो गए होते, पहचान नहीं पाते। जैसे वो आपने एक पुरानी फिल्म देखी होगी वक्त, उसमें 3 भाई थे, वो बिछड़ गए थे। अब वो पल्प उसके बड़े बड़े हुए, एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं, एक दूसरे के यार दोस्त हैं,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस भाई को मैं ढूंढ रहा हूँ बचपन से वो यही है, और वो भी उसके साथ में मिल जाता है कि तेरे भाई को ढूंढेंगे। कौन? कि जिसको ढूंढना है। लेकिन उसको ये अनुभूति नहीं होती कि माने उसके सामने आ रहा है ना वो रोज की रोज, कि रोज जान रहा है उसको, लेकिन ऐसे नहीं जान रहा कि ये जिसे मैं जान रहा हूँ यही वो है जिसे मैं खोज रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो एक जानना तो सामान्य जानना, वो सभी जीव जानते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, ये स्वयं अनुभूति रूप हो रहा है, ठीक है ना। चाहे वो एक इंद्रिय जितना जान रहा है, निगोदिया, ठीक है, सामान्य से ले लें। बाकी दोनों बातें किसी अपेक्षा ये भी घटित हो सकता है कि इसमें सैनी पंचेंद्रिय ही आएगा, क्योंकि उपदेश उसी को दिया जा रहा है, एक इंद्रिय को तो उपदेश दे नहीं रहे। लेकिन अज्ञानी जो अज्ञानी है वो भी आ सकता है। देखो, अगर वास्तव में देखें, क्योंकि ये समझना और समझाना किसको हो रहा है, जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उनमें भी मनुष्य हैं। ये जो उपदेश दिया जा रहा है ये मनुष्यों की मुख्यता से दिया गया है, त्रियंचों के लिए तो नहीं है। देवों को ज़रूरत नहीं है इसकी, वो तो अपने आप ही बहुत ज्ञानी है। तो मुख्यपने ये जो उपदेश हो रहा है, ये जो जिनवाणी में लिखा, ये हमारी तुम्हारी मुख्यता से, और हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, उन्हीं को तो समझाया। जो असैनी है उनको तो समझाया ही नहीं। उपदेश हो रहा है सैनी पंचेंद्रियों में भी, उसमें भी 0.001 को ही हो रहा है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन वहाँ तो पंडित जी ने लिखा ना, ये पूछा था कि इसके मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा एक इंद्रिय आदि को तो ज्ञानावरण का उदय उनके मिथ्या ज्ञान का कारण है, ज्ञानावरण का उदय भी और मिथ्यात्व का उदय भी। इसमें ज्यादा अपेक्षा तो यही लगती है कि आ तो सबको ही ज्ञान में है, निगोदिया से लेकर आगे तक, अब तो इसका यही ज्यादा निकल रहा है। देखो कैसे, एक इंद्रिय का कैसे निकलेगा? एक इंद्रिय जो अपनी स्पर्शन इंद्रिय से जान रहा है, जब वो जान रहा है तो वो उस समय वो ये भी जान रहा है कि मैं जान रहा हूँ, नहीं तो वो इष्टनिष्ट कल्पना ना करे। पेड़ जो है उसकी जड़ें भी कहते हैं, जहाँ खजाना होता है ना उस तरफ को उसकी जड़ें जाती हैं, या जहाँ पानी होता है अधिक उस तरफ को अपने आप मुड़ जाती हैं, जड़ें भी और ऊपर से भी। जहाँ से प्रकाश मिलता है उस तरफ को झुकेगा पेड़ भी। तो माने उसको भी इष्ट तो लगता है ना, माने जान तो वो रहा है, भले ही एक इंद्रिय जितना ज्ञान है, दो इंद्रिय को दो इंद्रिय जितना ज्ञान है, तीन इंद्रिय को तीन इंद्रिय जितना ज्ञान है, तो ज्ञानानुभूति तो सबको हो रही है। लेकिन अभी उसको ऐसी योग्यता नहीं है, किसको? असैनी तक को। अभी असैनी तक को ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो इस ज्ञान को जो वो जान रहे हैं, ऐसी योग्यता तो सैनी को भी बहुत सालों को नहीं है। नहीं, अभी बताऊंगा कैसे है कि वो ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो उसके हुआ है, लेकिन अभी मिथ्यात्व का ऐसा तीव्र उदय है जिसके कारण वो जानने की योग्यता होने पर भी उसको नहीं जान पा रहा, जानते हुए भी नहीं जान पा रहा। कौन? सैनी। और असैनी तक तो ये योग्यता ही नहीं है, क्योंकि उसके ज्ञानावरणी का भी ऐसा तीव्र उदय है। तो कह रहे हैं कि असैनी तक तो आप भले ज्ञानावरणी को कारण कहना कि प्रयोजन भूत को क्यों नहीं जान रहा कि साहब इसके ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, लेकिन अब जिसको सैनी पंचेंद्रियपना मिल गया, यानी उसके ज्ञानावरणी का इतना उघाड़ तो हो गया, इतना क्षयोपशम हो गया कि अब वो चाहे तो वो उस तत्व को, प्रयोजनभूत तत्व को जान सकता है, जानने की इतनी योग्यता हुई। लेकिन चूंकि अभी उसके मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, तो उसका उपयोग प्रयोजनभूत तत्व के जानने में नहीं लगता, अप्रयोजनभूत के जानने में लगता है। समझ में आ रही है? तो खैर, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सभी जीव, जो भी जीव जानता है ना, जानता है, और ये भी उसको फीलिंग होती है कि मैं जान रहा हूँ, तभी तो उसमें इष्टनिष्ट कल्पना करता है। लेकिन असैनी तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त कहा जाएगा मिथ्यात्व के साथ साथ, क्योंकि अभी उसके उस प्रकार की योग्यता का परिपाक नहीं है। लेकिन जिसको सैनी पंचेंद्रियपना हो गया, उसके ज्ञानावरणी का निमित्त नहीं कहा जाएगा, उसके तो मिथ्यात्व का ही निमित्त कहा जाएगा
कि वो प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जान रहा। कहाँ निकाला था मैंने? हाँ, जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, अब भी कहकर उल्टी बात कहनी है कि दिख रहा है, ऐसा दिखने पर भी बंध के वश, माने जो पुराना कर्म बंध है उसके कारण परद्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ है कि परद्रव्य में इसने ऐसी एकत्व बुद्धि हो रखी है इसको मिथ्यात्व के कारण, तो उसको ये जो अनुभूति है यही मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और अब जब आत्मज्ञान नहीं होता, समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में, एक लाइन छूट गई है मुझे लग रहा है इसमें, कि जब आत्मज्ञान उदित नहीं होता तो अज्ञात का जो श्रद्धान है वो गधे के सींग समान है, तो फिर उसको उसका श्रद्धान भी उदित नहीं होता। और जब श्रद्धान उदित नहीं होता, नहीं इसमें मिस नहीं है लिखा है, तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण, ये हो गई श्रद्धान वाली बात कि निशंकता जो है वो श्रद्धान की सूचक है, ऐसा ही है, इसका नाम है श्रद्धान प्रतीति, इसी को कहते हैं निशंकता। तो निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदय को प्राप्त न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। तो वो तो यहाँ ये प्रकरण ये था कि पहले आत्मा को जानो, फिर ये ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति जिसको होती है, तो फिर उसको आत्मा का आचरण उदय को प्राप्त होता है और उसके साध्य की सिद्धि होती है। साध्य की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। तो यहाँ और विचार कल करेंगे। तो तुम्हारा प्रकरण जो है ना वो सभा लायक नहीं है, वो तो उपयोग लगा के बहुत सूक्ष्म प्रकरण है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अधिकार में एक प्रश्न उठाया कि भाई तुम्हारा जो उपयोग है प्रयोजनभूत तत्व में क्यों नहीं लगाते हो, कि क्या करें साहब, ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसे ही उदय है कि नहीं, उसमें ज्ञानावर्णी का निमित्त नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्ञानावर्णी का इतना क्षोभम तुम्हें हुआ कि जहाँ तुम्हारी रुचि हो, जहाँ उपयोग लगाओ उसे जान सकते हो। प्रयोजन भूत में लगाओ तो प्रयोजन भूत को जान सकते हो, अप्रयोजन भूत में लगाओ तो अप्रयोजन भूत में। लेकिन जहाँ तक सैनी पंचेंद्रियपना नहीं है, वो इष्टनिष्ठ की कल्पना तो करता है, लेकिन अप्रयोजन भूत में, प्रयोजन भूत को जानने की उसकी योग्यता नहीं है। माने क्योंकि उसे हम शिक्षा उपदेश दें तो भी वो नहीं ग्रहण कर सकता, तो प्रयोजन भूत को उसकी तो योग्यता ही नहीं है। वहाँ हम कह देंगे कि हाँ साहब उसको ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। जब तक तुमको मन नहीं मिला था तब तक तो हम ये कह सकते थे कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, लेकिन अब तो तुम्हारे ज्ञानावर्णी का उघाड़ हो गया। लेकिन अब भी तुम्हारा अगर नहीं लगता है तो इसमें मिथ्यात्व का ही निमित्त मानना ज्ञानावर्णी का निमित्त नहीं है। वहाँ तो 8 कर्मों में निमित्तपना सिद्ध किया है, वो प्रकरण है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे, समय अधिक हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न